किसान भाइयों, मिर्च की खेती आज भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर की जा रही है और अगर आप भी व्यावसायिक तौर पर मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इनमें लगने वाले रोगों को आप पहचान पाएँ और ससमय उनका प्रबंधन कर पाएँ। जी हाँ, तो इसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे और इस जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अंसार। सब्जी वाली फसलों में मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मिर्च की जो फसल होती है बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित होती है, जिनमें विषाणु जनित रोग जो है एक बहुत प्रमुख रोग है, जिससे मिर्च की फसल काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और उत्पादन पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। इसमें हम लोग जब लक्षण की बात करते हैं जो मिर्च में बीमारी आती है, तो इसमें एक लीफ कल एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जिसको हम लोग ऐठन, पत्ती का ऐठन, कुकड़ी या बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, जिसमें इसमें पत्तियां ऊपर की तरफ ऐठ जाती हैं। पत्तियों के ऐठन के साथ साथ इनमें पत्तियों का जो शेप है, उनका आकार है, उनमें काफ़ी बदलाव आता है और पौधों की जो हाइट होती है, नॉर्मल हाइट होती है, वो भी प्रभावित होती है। या यूँ कह सकते हैं कि पौधे छोटे रह जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ उनकी होती है और पत्तियां पीली भी हो जाती हैं। इस तरह से प्रभावित पौधों में पुष्पन और फलन की काफ़ी समस्या होती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी के लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं तो ऐसे पौधों में फल बहुत कम आता है और उत्पादन इससे काफ़ी प्रभावित होता है। ये जो बीमारी है एक विषाणु है जिसको हम लोग लीफ कल वायरस बोलते हैं। जो लीफ कल वायरस है ये एक सफ़ेद मक्खी छोटा कीड़ा होता है जो बहुत ही छोटा होता है। सुबह हम लोग इसके पत्ती के निचले सतहों पे देखते हैं तो ये वहाँ पे चिपकी हुई पाई जाती हैं। ये मक्खी ये इस रोग का, इस वायरस का एक वाहक है, जो वायरस एक संक्रमित पौधे से लेकर के दूसरे स्वस्थ पौधों में इसको फैला देती हैं। तो ये थोड़े समय में ही हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्वस्थ खेत है वो पूरी तरीके से उनमें विषाणु के लक्षण दिखने लगते हैं और देखते देखते हमारी जो है जो फसल होती है वो लीफ कल से प्रभावित दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका ये है कि हम इस बीमारी का नियंत्रण नर्सरी अवस्था से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो बीमारी है वो नर्सरी अवस्था से ही मुख्य खेत में आ जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले हमको जो इसका वाहक है, रोग कीट है, सफ़ेद मक्खी है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी, अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, जो हम लोग नर्सरी जो उगाएंगे, जिसमें मिर्च की करेंगे, उसको हम लोग एक बारीक फाइन नेट से उसको हम लोग ढक करके रखते हैं, ताकि उसके अंदर सफ़ेद मक्खी का प्रवाह कम हो सके और वायरस का संचरण भी कम से कम हो। तो यदि प्रारंभिक अवस्था में अगर हम सफ़ेद मक्खी के संक्रमण को कम कर सकते हैं खेतों के अंदर, तो हमारी नर्सरी अवस्था से ही फसल जो पौधे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं और जब हम उनको मुख्य खेत में लेकर जाते हैं तो उनमें लक्षण काफ़ी कम आते हैं। यदि अगर मुख्य खेत में पौधे की रोपाई हो गई है और यदि उनमें अगर इस तरह के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, तब हम इनमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 ml जो है प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, या थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसको हम लोग घोल बना करके इसको हम लोग 12 से 14 दिन के अंतराल पे कम से कम 3 से 4 बार छिड़काव करें। इससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत में जो फैलाव है वो काफ़ी हद तक रुकेगा और वायरस का जो ट्रांसमिशन है, जो फैलाव है, वो भी काफ़ी हद तक रुकेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग जब भी मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम किसान भाइयों को ये भी सलाह देते हैं कि फसल के चारों तरफ 2 लाइन मक्के की बॉर्डर क्रॉप लगाएं। तो यदि अगर हम बॉर्डर क्रॉप लगाते हैं, बॉर्डर वाली फसल लगाते हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, तो इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है मिर्च से और ये सफ़ेद मक्खी के डायरेक्ट प्रवेश पे रोक लगाती है। तो सफ़ेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसती है, जिससे उनका ट्रांसमिशन जो वायरसेस का होता है एक खेत से दूसरे खेत में, वो प्रभावित होता है, जिससे खेत में लक्षण और कम दिखाई देते हैं। तो यदि इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम लोग अपनी फसल को काफ़ी हद तक विषाणु जनित बीमारियों से बचा सकते हैं। इन विषाणुओं को अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि मिर्च में एक बहुत बड़ी समस्या आती है अभी, पत्तियों का ऐठन, जो कि वो पत्ती नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। विषाणुओं में हम लोग देखते थे जो लीफ कल बीमारी होती थी उसमें पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी होती थी, लेकिन इस तरीके के पौधों में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। इनके अंदर जो इस तरह के लक्षण अगर पौधों में दिख रहे हैं तो ये इस बात का संकेत देता है कि इन पौधों में माइट का अटैक, इनके अंदर माइट का इन्फेस्टेशन हुआ है इन पौधों के अंदर। ये हम लोग देख सकते हैं, पत्ती पूरी तरीके से नीचे की तरफ मुड़ गई हुई हैं और इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण दिखता है। अगर इन पत्तियों को हम पीछे से पलट करके अगर हम देखते हैं तो इनमें एक वेलवेट या ब्राउन कलर का एक क्रस्ट दिखता है, पपड़ी टाइप की दिखती है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमको पता चलता है कि इसमें
माइट का इन्फेस्टेशन हुआ है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमको खेत में अगर इस तरह का लक्षण अगर हमको दिखता है तो इनमें हम लोग फ़ौरन दवा का छिड़काव करें। इसके अंदर हम लोग स्पायरोमेसिफेन दवा आती है, मार्केट में अवेलेबल है ये दवा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग इसका मिर्च में छिड़काव करें। इससे निश्चित तौर पर इस बीमारी पर हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। मिर्च में एक महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग है जिसको हम लोग कैप्सिकम क्लोरोसिस वायरस बोलते हैं, जो कि एक आर्थोटास्पो वायरस ग्रुप का एक वायरस है। ये विषाणु पत्तियों में नेक्रोसिस कॉज करता है, जो क्षय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनमें पत्तियों के अंदर पहले क्लोरोटिक रिंग बनते हैं, एक पीले रंग का एक रिंग बनता है, जिसके बाद ये जो रिंग होता है ये नेक्रोसिस या क्षय में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो इसके अंदर बर्ड्स होते हैं, जो इसके अंदर इमर्जिंग बर्ड्स होते हैं, उनमें भी ये क्षय फैल जाता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पर जो तने होते हैं, तने में एक काला सड़न होता है और वो टूटकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि थ्रिप्स के द्वारा फैलता है एक पौधों से दूसरे पौधों के अंदर। सो इसमें अगर हम लोग थ्रिप्स का अगर नियंत्रण सही समय पे करें तो इन बीमारियों के फैलाव को हम लोग काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो बताए गए इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथाक्साम, इन दवाओं का अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो इन कीट को हम लोग सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं और बीमारी को भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। यदि हम फफूंद जनित बीमारियों की अगर हम बात करते हैं तो मिर्च में एक सबसे बड़ी समस्या है एंथ्रेक्नोज, जिसको हम लोग हिंदी में श्याम मॉड भी बोलते हैं। तो एंथ्रेक्नोज में 2 तरीके के लक्षण दिखते हैं। एक तो होता है इसमें तने का सूखना, डाईबैक, जो कि तना ऊपर से सूखना शुरू होता है, नीचे की तरफ फैलता है। और दूसरा जो है, जो फल होते हैं, जब फल मैच्योर होते हैं, राइपनिंग स्टेज में आते हैं, तो उनमें सड़न शुरू हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण बीमारी है मिर्च के अंदर। यदि हम लोग इसको सही समय पे अगर हम लोग इसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो मिर्च में इससे काफ़ी हद तक नुकसान होता है। और इसके अंदर ये भी देखा गया है कि ये जो हम लोग मिर्च की तुड़ाई करते हैं, यदि हम लोग तुड़ाई करके उसको एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो मिर्च के अंदर उससे काफ़ी सड़न भी होती है। तो यदि अगर इस तरीके के लक्षण, अगर डाईबैक वाले लक्षण अगर और ये फल में सड़न वाले लक्षण अगर हमको खेत में दिखाई देते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फंजीसाइड का इसके अंदर कवकनाशियों का छिड़काव करें। तो अगर ये बीमारी अगर कम दिख रही है, अगर छोटे स्तर पे 1-2 पौधों में दिखाई देती है अगर शुरुआती अवस्था में, तो हम लोग इसके अंदर सिर्फ मैंकोजेब 2 ग्राम या 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। यदि उस छिड़काव करने के बाद भी यदि अगर इस तरीके का लक्षण अगर हमको खेत में दिखता है तो डाइफेनाकोनाजोल सिस्टेमिक फंजीसाइड्स आते हैं, उनका दवा का छिड़काव हम लोग खेत के अंदर करते हैं। ये दवा बहुत इफेक्टिव है जो इसको बीमारी को काफ़ी हद तक रोकती है। यदि हम जीवाणु जनित बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो उनमें विल्ट जो बीमारी है, जिसको मलानी हम लोग बोलते हैं, एक बहुत प्रमुख समस्या है। इसमें मिर्च में अचानक सूखना शुरू हो जाता है, जो कि मिर्च का पौधा पूरी तरीके से हरा होता है और इसमें सडनली एकदम पौधा सूखना शुरू हो जाता है। इसके अंदर फलन और फूल पूरी तरीके से लगे होते हैं और अचानक पौधा 1-2 दिन के अंदर इस तरह से सूखने का लक्षण दिखाई देता है। इन लक्षणों को अगर हम लोग दिन में बात करें, दिन के गर्मी वाले टाइम पे हम बात करें, जब सूर्य की किरणें होती हैं, उस टाइम ये पौधा पूरी तरीके से सूखे दिखाई देते हैं। परंतु यदि रात की हम बात करें तो ये पौधे पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, चूँकि उस टाइम में एक नमी होती है पत्ती के सतह पर, जिससे पौधे उसको एब्जॉर्ब करके और उसको वो स्वस्थ दिखाई देने लगते हैं। परंतु फिर ये सुबह दिन निकलने पे ये फिर सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो विल्टिंग जो समस्या है, इसका जो मेन जो कारण है वो पौधों के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, पौधे के सिस्टम के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, जिसके वजह से उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है पौधे का, वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। तो यदि अगर हम लोग बात करें इस बीमारी के बचाव के लिए, तो सबसे पहले यदि ये बीमारी अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अगर ये बीमारी किसी खेत के अंदर ज़्यादा आती है, तो हम लोग उस खेत में जो सोलोनेसी वर्ग के जो फसल हैं उसको हम लोग बिल्कुल ना लें। कम से कम इसके अंदर 3 वर्ष का हम लोग फसल चक्र अपनाएं। यदि अगर किसान भाई मिर्च की फसल लगाए हुए हैं, यदि उनमें इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करें, जिससे ये बीमारी वाले पौधों में भी डालना है और स्वस्थ पौधों में भी डालना है। तो यदि अगर बीमारी का शुरुआती अगर अवस्था होगा तो इससे हम लोग इसको बीमारी को रोक सकते हैं और जिसके फलस्वरूप पौधा वो बच सकता है।
तो ये इन बातों का ध्यान देते हैं, यदि हम देते हैं तो विल्ट से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज आपने इस भाग में मिर्च में लगने वाले रोगों के बारे में जाना, उनके लक्षण के बारे में जाना और साथ ही उनके प्रबंधन के बारे में जाना। तो अगले भाग में एक अलग विषय के साथ, एक अलग जानकारी के साथ हाजिर होंगे हम। नमस्कार।